हर हर महादेव। मैं अपने गुरु महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु माँ आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। गणेश ललनवा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं बहुत ही सुंदर कथा लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस कथा को आप पूरी सुनिएगा। पूरी सुनने से उस कथा का रहस्य पता चलता है, आधी सुनने से महादेव जी का अपमान होता है। गुरु बहना, एक गुरु बहन थी। वो अपने बेटे के साथ रहती थी, अपना जीवन यापन करती थी। उनके पति नहीं थे। वो महादेव जी के चर्चा जगह जगह किया करती थी, चर्चा में जाया करती थी। उनका बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ, बुरी संगत में पड़ गया और वो दारू शराब पीने लगा। चोर उचक्का निकल गया। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दिया। ये बहुत परेशान रहती थी। महादेव जी से दया मांगा करती थी, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दीजिए, इसको रास्ता दिखाइए। एक दिन क्या होता है कि शिव चर्चा, बहुत बड़ा शिव चर्चा लगा रहता है। वहाँ एक साधु संत आ जाते हैं। गुरु बहना कहती हैं कि मैं जाकर खाना पकाकर आपके लिए अपने घर से भेजूंगी। वो अपने घर के लिए चली जाती हैं। उनका बेटा जो है, उसी दिन एक उस गांव के मुखिया थे, उनके यहाँ चोरी करने का विचार बनाया था। उसके साथ 4 दोस्त भी उसके थे। वो लोग यही सोच रहे थे कि रात्रि में हम लोग उनके घर चोरी करने जाएंगे। इधर ये गुरु बहना आके खाना बनाती हैं। इनको इतना तेज बुखार हो जाता है, ये बुखार से तड़पने लगती हैं। ये बिस्तर में जाके सो जाती हैं। इनको हिम्मत नहीं होता है कि खाना जो पका के रखी है इसको ले जाकर जो संत हैं उनको ये खिला सके। जब इनका पुत्र आता है, कहता है माँ हमको भोजन दीजिए। ये कहती है बेटा पहले ले जाओ भोजन, एक संत आए हैं उस मंदिर पर जहाँ हम लोग शिव चर्चा किया करते हैं। उस संत को हम वचन दे के आए हैं कि हम भोजन आपको पका के लेके आएंगे। अगर वो भूखा सो जाएंगे तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। बेटा मेरी बात मान लो, इस भोजन को ले जाकर तुम महात्मा को खिलाओ। बेटा कहता माँ मुझे समय नहीं रहे, कहीं जाना है। उसकी माँ कहती है बेटा मान जाओ। मन ही मन महादेव जी से कहती है, हे प्रभु इसके मन में दया डालिए, ये भोजन लेके चला जाए वहाँ। उनका बेटा मान जाता है। कहता ठीक है, अच्छा झोले में रख दो, लेकिन मैं जल्दी देकर भोजन चला आऊँगा। वो भोजन लेकर चला जाता है। वहाँ पर एक संत रहते हैं मंदिर में। उस संत के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। कहता है बाबा मेरी माँ भोजन भेजी है पकाकर आपको खाने के लिए। संत महात्मा कहते हैं इसको देखकर, ठीक है बेटा बैठो, हम अभी खाते हैं। वो कुछ देर मौन होकर ध्यान लगा लेते हैं। इनका बेटा मन ही मन नाराज होता है। इसको बहुत गुस्सा आता है कि हमको चोरी करने जाना है, हमको लेट हो रहा है। फिर क्या होता है, जब ये ध्यान 5 मिनट का ध्यान लगा के आँख खोलते हैं तो कहते हैं बेटा तुम गुस्सा मत हो, अभी हम खा लेंगे, बर्तन खाली हो जाएगा, तब तुम बर्तन लेके वापस अपने घर जाना। तब कहते हैं साधु महात्मा की बात उसके दिमाग में थोड़ा घुसता है। वहाँ मौन होकर बैठ जाता है। ये खाना खाने लगते हैं निकाल कर, और खाना खाने में इतना लेट करते हैं। इनका लड़का उतना ही मन गुस्सा होता है कि हमारे दोस्त लोग तो निकल चुके होंगे, हमको तो लेट हो गया है, अब क्या होगा। फिर कहता कोई बात नहीं, वो लोग गए हैं तो हम तो जानते ही हैं कहाँ जाना है, वो लोग बिना हमारे जाएंगे नहीं। ये मन ही मन इसका ध्यान प्राण इसका जो है चोरी पर ही लगा है। और बाबा सारी बात इसके मन की सारी मनोदशा पढ़ लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है, आज क्या करने वाला है। बाबा जब खा लेते हैं तो कहते हैं
उसके सर पर हाथ फेर कर, ठीक है बेटा अब जाओ, आप तुम्हारी माँ का दुख दूर हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और वो जो है उठ के बर्तन झोले में रख के चला जाता है। जब घर जाने के लिए मंदिर से निकलता है तो रास्ते में बहुत बड़ा उसको कांटी धंस जाता है पैर में। वो दर्द से कराहने लगता है कि हमको तो कहीं और जाना था, ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी माँ कहती है कि पुण्य करने से उसका फल अच्छा मिलता है। हम तो भोजन कराए बाबा को, हमारा तो ये हाल हो गया, अब क्या होगा। किसी तरह वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर जाता है और जाके वहाँ गिर जाता है। अपनी माँ को पुकारता है, उसकी माँ निकलती है किसी तरह बिस्तर में से, कहती है क्या हुआ बेटा। जब वो बिस्तर से निकल के आती है तो उनका बुखार एकदम हल्का हो जाता है। तो कहता है माँ तुम तो कह रही थी ले जाओ महात्मा को भोजन करा दो, पुण्य मिलेगा, और ये क्या हुआ देखो मेरे साथ, मैं दर्द से तड़ा पड़ा हूँ। मेरा तो कुछ समझ में नहीं मुझको आ रहा कि मेरा ये हाल क्यों हो गया है माँ। तुम्हारे कहने पर मैं गया, देखो मैं कितना तड़प रहा हूँ, कितना दर्द पीड़ा हो रहा है। उसकी माँ कहती है हे प्रभु हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया। उसकी माँ किसी तरह से काटी निकालती है, अपने बेटे का जो है पट्टी उट्टी करती है मलहम वलहम लगा के, और कहती है बेटा तुम चलने के लायक नहीं हो, आओ तुम बिस्तर में लेट जाओ आराम करो। अपने बेटे को दवा ववा दे के बिस्तर में लेटा देती है। जब वो बिस्तर में लेट जाता है, जब दवा का असर होता है, उसका दर्द कम होता है तो उसको गहरी नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जब सुबह उठता है तो क्या देखता है कि गांव में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 3 चोर पकड़ाए हैं और तीनों का सर मुड़वा कर उसके मुंह पर करिखा पोत कर और उसको जो है गधे पर बैठा कर पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। ये शब्द उसके कानों में पड़ता है तो किसी तरह बिस्तर में से निकल के लंगड़ाते हुए अपने दरवाजे के पास आता है और देखता है तो ये तो उसके दोस्त थे। ये देखकर वो अवाक रह जाता है और वो यही बात अपने दिमाग में सोचता है कि बाबा कहे थे जाओ तुम्हारी माँ का दुख अब दूर हो जाएगा, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए। वो बाबा नहीं थे, साक्षात भगवान थे, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने जानबूझकर मुझको वहाँ काफ़ी देर रोके रखा। और जब मैं गुस्से से निकला तो मुझे किला गड़ गया। अगर किला नहीं गड़ा होता तो आज तो मैं भी कारखाने में जेल में होता, तो मेरा क्या होता। मैं अपनी माँ का दुख कभी नहीं समझा और तुरंत अपनी माँ के पैरों पर गिर जाता है उनका बेटा। कहता है माँ असली में आज मेरा जन्म हुआ है, आज मैं समझ पाया हूँ माँ का महत्व। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता है। कहती है क्या बात है बेटा बताओ, क्यों इतना तुम रो रहे हो, क्या बात है, किस चीज़ का माफ़ी मांग रहे हो। तो कहता है माँ मैं जो है बहुत गलत संगत में पड़ गया था, मैं आपकी बात कभी नहीं माना, मैं कभी ये नहीं समझा कि आप कितना तकलीफ़ उठाकर मुझको पाल पोस के बड़ा की हैं। अब मेरे घर में खाने पीने की चीज़ें जो हैं, अब कितना जो है परिश्रम करके घर में चूल्हा चौका जलाने के लिए, खाना पानी बनाने के लिए आप जो है घर घर में काम करती हैं, खेतों में मजदूरी करती हैं, तब जाके मुँह भोजन नसीब होता है। मैं आपका दुख नहीं समझ पाया, आपको कभी सहयोग नहीं दिया। माँ अगर आज मैं सुधरा हूँ तो आपकी वजह से, अगर आप खाना लेकर नहीं भेजी होती, मुझे आज काटे नहीं धंसा होता, तो आज मैं भी इन लोगों के साथ जेल में होता। माँ आज मुझे आपके शिव गुरु ने बचाया है। माँ उन्होंने आपकी सुन ली, आज आपका बेटा वापस आ गया। तब से उनका बेटा सुधर जाता है और वो अच्छे से काम पे जाने लगता है, नौकरी करने लगता है। महादेव जी की दया से गुरु बहना का दिन पलट जाता है। इससे बड़ी बात और क्या है, हमारे महादेव में बहुत बड़ी दया है, बहुत अनुभूतियाँ हैं
जो जिस भाव से उनको अपना गुरु बनाएगा, भाव अर्पण करेगा, महादेव उन पर दया करेंगे। हर हर महादेव। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं अपना अगला वीडियो आप लोगों को भेजूं और डालूं। ये को होता रहेगा।